आज इसका 6th लेक्चर स्टार्ट करना है, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तुम लोग कोई करना है, मेरे को बस एक कॉन्सेप्ट बताना है बीच में, तो वो मैं बताऊंगा, और ये सारे पीवाईक्यू है, ठीक है? ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, करो इसको फटाफट। वैल्यू देखना किसकी निकालनी है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है? अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन वगैरह दिया जाए, तो तुम्हें यहाँ से तुम इसमें से किस किस की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो तुम्हें दे रखा है, इसको ऐसे ब्रेक करो कि तुम्हारी ये सिर्फ ये टर्म्स बचे हैं इसमें, ठीक है? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 में। उसके बाद बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आया, और बताओ बाकी। 1 मिनट बस कर रहे सर। हाँ सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? समझ में आया सबको? अब ये हमारा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको रिलेट करें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा का मतलब 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब मेरे को इसको चेंज करना है, तो इसको फिर से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसमें भी 2 अल्फा बीटा कर दो, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर, ये अल्फा स्क्वायर, हाँ सॉरी सर, सॉरी सॉरी, ये अल्फा बीटा आएगा, ठीक है? वही मेरे को लग ही रहा था कुछ गलत किया, ठीक है? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हो तुम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 7 के बराबर। अल्फा बीटा तुम्हारा 1 के बराबर। ये हो गया तुम्हारा 7 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। बोलो आया ना? ये हो जाएगा तुम्हारा 49 माइनस 2, ये हो गया 47 का होल स्क्वायर माइनस 2। क्या आएगा आंसर? जो भी आएगा देख लेना, ठीक है? यूनिट डिजिट सेम है, 47 का होल स्क्वायर माइनस 2, देख ले, ठीक है? यही आएगा, यही सबका यही आना ना? यस सर। ठीक है, चल ये करो। बताओ। ये डिफर बाय 5 क्या है सर? उन दोनों रूट्स के बीच में गैप जो है वो 5 का है। अच्छा। मुझे रीडिंग वगैरह किया करो यार प्रॉपर, मतलब प्रॉपर इन द सेंस रेगुलर वे में। ओके सर। कुछ नहीं। बाकी और बताओ, सारा आंसर सबका। 1 मिनट सर बस। No, solo plus 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 which school
जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac प्लस 1 सर ए बाकी सबका आ रहा है। मगन, हर्ष, अभी बाकी सबका आ रहा है क्या? है सर। नहीं है। फिर से हो नहीं रहा सर। देखो डिफर का मतलब क्या है? डिफर बाय 5 यानी कि अगर मान लो इसकी रूट्स यानी कि दो रूट्स होंगी इसकी, ये तो क्लियर है, बताओ। दो रूट्स यानी कि अल्फा कॉमा बीटा, ये इसकी दो रूट्स हो गई, बोलो आया ना। जी सर। अब डिफर बाय 5 बोला यानी कि अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल्स टू 5, बोलो आया ना। 5 यस सर। ठीक है। अब तुम इसमें से क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हो? इसमें से तुम निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे बी माइनस का बी यानी कि बी अपॉन ए यानी कि 1 बी हो गए, ठीक है। और अल्फा बीटा तो माना किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए यानी कि ये सी के ही बराबर होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर? जी सर। बताओ। हाँ सर। ये बाकी किसको समझ में नहीं आया था? गगन, तुम्हें समझ में आया क्या किया मैंने अभी तक? ये तीन चीजें मैं निकाल सकता था यहाँ से, बोलो आया ना। सर एक्चुअल में सर हमको पूरा ही क्लास देखनी पड़ेगी सर समझने के लिए। जो तुम पुरानी क्लास देख के आओ, इसको ये तभी समझ में आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं कोई भी एक रिलेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये क्या होता है? सिंपल देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है, बोलो आया ना। जी सर। बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ नहीं तो सर। सिंपल देखो ना, अगर देखो तुम्हें इतने भी उसमें डीप में मत जाओ, सिंपल समझो। अगर तुम्हें यहाँ से पता है कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को तुम कैसे लिख सकते हो? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब जब तुम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर माइनस का 2 अल्फा बीटा आएगा। तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? प्लस का 2 अल्फा बीटा चाहिए, तभी तो ये इसके बराबर होगा। तो जब इसमें तुम 4 अल्फा बीटा अगर ऐड कर दो तो तुम्हारा प्लस का 2 अल्फा बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आया ना। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बताओ। अभी ये हाँ सर। फॉर्मूला मैंने तुरंत बनाया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया? बी का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय सी यानी कि 4c। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 25। ये क्या हुआ? एक सेकंड। इन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 5, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, ये प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, सही तो है। कुछ गलत है क्या? क्वेश्चन गलत है क्या ये? अल्फा बीटा C-5 नहीं आएगा क्या? ना ना, अल्फा बीटा C-5 नहीं लिया जाएगा। तो सही सर। ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो, ये हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर 5 दे रखा है तो मेरे को इसको पहले इधर लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी माइनस 5। अब मेरी ये इक्वेशन हो गई। अब मेरे को इसके हिसाब से वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ए मेरा 1 हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी क्या हो जाएगा मेरा? माइनस का बी, और सी हो जाएगा मेरा C-5। ठीक है, तो अल्फा बीटा यहाँ से C-5 आएगा। समझ में आया? ये गलती हुई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या है मेरा? तो अल्फा माइनस बीटा है मेरा 5 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 अल्फा बीटा यानी कि 4C-5। समझ में आया? तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4C-20, यानी कि आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4C प्लस 5। ठीक है, थोड़ा गलती से ज्यादा ही बड़ी गलती होगी। समझ में आया? हाँ बताओ। जी सर। हमको आपको कब तक देता है जैसे इसमें लिखा है ना रूट्स डिफर बाय 5, तो एक रूट 7 ले लिया, दूसरा रूट 2 ले लिया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। वैसे तो ये सारे वेरिएबल है तो तुम अपने मर्जी से बना सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो गलती होने की चांसेस ज्यादा है। क्योंकि फिर अब देखो, इस क्वेश्चन में तुम सिंपल इतना लगा दोगे तो आ जाएगा, अगर तुम वैल्यू रख के कर रहे हो। अगर मान लो आ गया पहली बार में तो ठीक है, नहीं तो फिर से वैल्यू चेंज करो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन वैल्यू बिना वैल्यू पुटिंग के किया करो, ठीक है। कर सकते हो वैसे, वो कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि सारे उसी में है, वेरिएबल्स हैं तो कुछ भी रूट्स ले सकते हो अपने मन से। चलो, यहाँ तक क्लियर? समझ में आया सबको? जी सर। ये वाला कर। अब इसमें अब अच्छा, इसको करो, पहले करो।
जो आ रहा है किसी को? सर ऑप्शन सी आएगा सर वैसे तो। देखो इसमें क्या करना है, ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि ये जीरो नहीं है और ये रियल नंबर है, सच दैट। और तुम्हें दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है। तो कोई भी नंबर ले लूं, जैसे मान लो मैंने ए वन ले लिया, बी टू ले लिया, तो सी मेरा क्या आ जाएगा बताओ? जब मैंने ये माइनस वन ले लिया तो ये मेरा माइनस का थ्री हो गया। अब बस यहाँ पे पुट रख दो, ए एक्स स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स यानी कि हो जाएगा मेरा टू एक्स, और प्लस सी यानी कि हो गया माइनस का थ्री, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो पहले इसके रूट्स निकाल लूं कि इसके रूट्स मेरे क्या क्या हो सकते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? जी सर। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या क्या हो सकता है, अगर मैं लिखूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स और माइनस का एक्स माइनस थ्री, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ये इसके रूट्स होंगे, बोलो आया ना? यानी कि ये एक्स एक्स प्लस थ्री हो गया है, यहाँ से मैंने माइनस का वन कॉमन ले लिया, ये एक्स प्लस थ्री हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे रूट्स क्या आ गए, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का वन, और यहाँ से मेरी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का थ्री, ठीक है। तो मेरे अब ये प्लस का वन होना चाहिए एक ऑप्शन में, तो ये दोनों तो मेरे वैसे ही गए क्योंकि प्लस का वन है नहीं इनमें, ठीक है। अब मेरा दूसरा रूट क्या आना चाहिए, माइनस थ्री आना चाहिए, तो इनमें वैल्यू करके देख लो, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी ये तो हो जाएगा मेरा वन अपॉन माइनस थ्री, तो ये भी गया, बचा ये आंसर हो। आया समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो अपने मन से, जैसे मैंने वन टू माइनस थ्री लगा, लेकिन वैल्यू ऐसी रखना तो थोड़ी मतलब, देखो कॉम्प्लिकेशन जितना कम डालोगे ना क्वेश्चन में उतना अच्छा। जैसे इतनी ज्यादा वैल्यू अगर ऐसे क्वेश्चन में लेंगे ना, माइनस वन, जीरो और एकदम वन ऐसी करके, तो वो बहुत से चांस है कि हमारा गलत आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपल वैल्यू लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक चलो। अच्छा, अब ये मेरे को तुम्हें एक चीज बतानी है यहाँ पर, ये देखो ये लास्ट बस कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रूट्स, ठीक है। कॉमन रूट्स इसका मतलब क्या होता है ये समझो। कॉमन, जैसे मान लो मैंने तुम्हें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, ठीक है, एक फॉर्मूला है बेसिकली, कॉन्सेप्ट भी नहीं बोलेंगे तो। जैसे मैंने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और एक तुम ले लो जैसे मैंने बोला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। और मैंने बोला कि इन दोनों इक्वेशन में हैज वन कॉमन रूट, इन दोनों के बीच में क्या है, एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट का मतलब पता है सबको, कॉमन रूट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इन दोनों का, इन दोनों के दो दो जीरो होंगे, इसके भी दो जीरो होंगे, इसके भी दो जीरो होंगे, लेकिन इनमें से एक ऐसा जीरो है जो कि कॉमन है यहाँ दोनों में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलो। तो एक बार फिर से। देखो कॉमन रूट्स का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने बोला कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी मेरी दो वैल्यू आएंगी अल्फा बीटा, मतलब जब मैं जीरोस निकालूंगा, इसके भी मेरी कुछ आएंगी, मान लो कि गामा और एक्स, मतलब जो एक्स नहीं, जैसे मान लो और कौन सा है जेड, मान लो ये दोनों है, तो इनमें से एक कॉमन होगी, मतलब कि एक बीटा और एक जेड, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये एक ही वैल्यू है। समझ में आया? ये है कॉमन सर रूट का ठीक मतलब, है। ठीक है। इनके कैच बीच में भी नहीं बन। हाँ कैच इनके जीरो बीच नहीं में, ऐसा कुछ नहीं। हाँ कुछ भी हो सकता है वो, बस इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है, ठीक है। अब हमें वही कॉमन रूट निकालना है, तो उस कॉमन रूट का एक फॉर्मूला होता है, कॉमन रूट का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो सब, कॉमन रूट का हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो याद कैसे होगा वो भी बता दूंगा, ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस, अब इसका क्वेश्चन एक बार आया था, वैसे आता नहीं है, बी पी और बी आर माइनस क्यू सी। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे वो बता रहा हूँ। जैसे इसके अगर अपन वो लिखें कोफिशिएंट, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स लिखें, जैसे ए बी और सी होंगी, इसकी बोलो आया ना पहली वाली की, दूसरे के मेरे क्या होगी, पी क्यू आर होगी, बोलो आया ना? यस सर। इधर वाले में अब एक बार और लिख लो इसको, ए बी सी, सॉरी, ए बी सी और पी क्यू आर। अब तक कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन ने यहाँ से इसको एक बार डायगोनली मैच कर दिया, ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर, पहली टर्म ये हो गई, दूसरी ए क्यू माइनस पी बी बी आर माइनस क्यू। समझ में आया? बताओ। अरे बोलो। हाँ सर आ गया।
ऐसे तो याद ही करना है इसको, बस ये एक ट्रिक है, अगर तुम ऐसे विजुअलाइज करके करते हो ना तो ये ज्यादा देर तक याद रहता है कि बस ऐसे डायगोनल मिला दिए, फिर इनको एक बार पास पास करके मिला दिया, ठीक है, और बीच में माइनस है, ये याद रखना। और स्टार्ट हमें ऐसे ही करना है इस साइड वाले से, ए आर माइनस पी सी, ऐसे मत कर देना कि सी पी माइनस ए आर, ये मत कर देना, ठीक है। ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस पी बी और बी आर माइनस क्यू सी, ठीक है। चलो बताओ समझ में आया सबको ये? अब इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो। एक मिनट नोट करने। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ पहले। अच्छा चलो इस पे एक क्वेश्चन दो क्या तुम्हें, एक क्वाड्रेटिक इस पे, इसको नोट कर लेना, मैं एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ इसी चीज, ठीक है। चलो पूरा इसको फटाफट। वैसा ये ये क्वेश्चन है, इसको लिखो। मैंने बोला तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट। हाँ तो बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस सी, सॉरी ए प्लस बी माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। बी है तुम्हारा ए माइनस बी प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। सी है तुम्हारा ए माइनस बी माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और डी है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। करो, ये तुम्हारा पी वाई क्यू है, ठीक है। हमारा है किसी का आंसर? बस सर कर रहे हैं। करो करो, सही है। दिख रहा है ना सबको, क्वेश्चन दिख रहा है ना? सर क्या हो गया? ईशान सीखते तो चिबो लेकिन है किसी का आंसर इसका? एम्बू इसका डी आया, और बताओ बाकी। सर सी ए सुनो देखो, अब कैसे करते एक मिनट हैं ये सुनो देखो। हमारी जब दो इक्वेशन थी कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन मेरी ये थी, दूसरी इक्वेशन थी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू 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 एक्स प्लस आर। तो मैंने इनको कैसे लिखा था, ए बी सी और पी क्यू आर, फिर मैंने फॉर्मूला जनरेट किया था। अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अब मेरे को ए बी सी लिखना है। अब इससे रिलेट करो, यहाँ पर ए क्या है, वन वन, बी क्या है, ए,
ए, सी क्या है, बी, बी। सेम मेरा पी क्यू आर किसके बराबर है, पी मेरा किसके बराबर है 1, क्यू मेरा किसके बराबर है बी, और सी मेरा किसके बराबर है ए। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब मेरे को पहले वाले में क्या करना था, मेरे को इनको डायगोनली मिलाना था, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो गया मेरा ए, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया मेरा बी, इसका होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बताओ। यस सर। अब ये मेरा किसके बराबर होगा, अब मेरे को इनको ऐसे मिलाना है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो गया बी, ए मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया ए, यानी कि बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ मिलाना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो गया ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो गया बी स्क्वायर। बोलो आया ना? यस सर। यानी कि ये हो गया मेरा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या है बी माइनस ए, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। बोलो आया ना? यस सर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब ये एक ए माइनस बी से एक ए माइनस बी कट जाएगा। बोलो आया ना? हाँ सर। अब यहाँ मेरा ए माइनस बी बचा, यहाँ पर बी माइनस ए है, तो मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा। बोलो आया ना? मैंने ये ए माइनस बी में से माइनस का 1 बाहर निकाल लिया, तो ये मेरे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि बी माइनस ए। बोलो आया ना? यस सर। दिस इज इक्वल्स टू बी माइनस ए प्लस बी। अब मेरा ये बी माइनस ए से ये बी माइनस ए कट गया, ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये मेरा डी आंसर आ गया। आया समझ में? यस सर। सर मैंने खोल दिया था इसको। तो खोल के करोगे फिर वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये साइन है कि तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए खोल के इसको। अच्छा सर। ठीक है, जब ये साफ साफ कट रही है कुछ चीजें तो काट दो उसे। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर देखा है, मतलब देखा नहीं कि ये मतलब दिमाग में नहीं आएगा खुलेगा ये। यही तो दिमाग चलाना है। चलो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पहले देखो, एक तो अब इसको एक बार पढ़ो पहले, अभी करना मत कोई। सर इसमें ये बोल रहा है कि एक्स एक्स प्लस के हमारा कॉमन रूट है दोनों का, ये दोनों इक्वेशंस का, क्योंकि एस भी तो कॉमन ही आता है ना सर। एक्स प्लस के इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस के रखूं तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेरी 0 के बराबर होगी, और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 0 के बराबर होगी। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, तो पहले इस वाली में माइनस के पुट करो तो यहाँ पर एक तुम्हारी इक्वेशन बनेगी, फिर इसमें माइनस के पुट करो तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी, फिर ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, तो इन दोनों को इक्वेट कर देना एक दूसरे के। जब इक्वेट कर दोगे तो तुम्हारी के की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? अच्छा सर। करो फटाफट। वैसे ये तो साफ साफ ही दिख रहा था यहाँ से। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं कि मान लो जैसे बोला जाएगा कि इफ एक्स प्लस के इज द फैक्टर ऑफ ए की इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो वहां से भी निकाल सकते हो तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। ठीक है, के माइनस के डाल के सर इक्वेट कर देना ना दोनों को। दोनों को इक्वेट करना है माइनस के। -1 -1 तो माइनस हो आ रहा है। माइनस बना रहा है, देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, माइनस के रखना है तो मैं तो पहली वाली में क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस माइनस के रख दोगे, यानी कि यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस का के एक्स, ठीक है, प्लस का क्यू, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। यहाँ पर रख दोगे जब तुम माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का के क्यू प्लस का पी। ये के स्क्वायर से तुम्हारा के स्क्वायर गया, के की वैल्यू निकालनी है,
यानी कि ये माइनस के एक्स है प्लस क्यू। अच्छा यहाँ पर ये माइनस के एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, माइनस का के पी है, ठीक है, माइनस का के पी प्लस क्यू दिस इक्वल्स टू माइनस का के क्यू प्लस पी। ठीक है, अब क्या करो, चलो इसको इधर ले आओ, ये हो गया तुम्हारा माइनस का के पी प्लस का के क्यू दिस इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब पी माइनस क्यू है तो यहाँ से तुम क्या करो, माइनस का के कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी माइनस का क्यू, बोलो आया ना। यस सर। तो अब ये पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, ये माइनस के इज इक्वल्स टू वन, तो के क्या हो गया -1। समझ में आया। यस सर। चलो इसको करो। अच्छा हाँ एक चीज और, एक और चीज बतानी है, एक सेकंड स्लाइड ऐड कर। हाँ बताओ। सर वो एक्स प्लस क्यू उसका फैक्टर था ना। हाँ। कॉमन फैक्टर तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे क्या, जो आपने पहले लिखा था वो भी लगा सकते थे, वहां से भी आ जाएगा, वो बताया ही इसलिए था उस क्वेश्चन को देख के, लेकिन ये इजी पड़ेगा, वहां से वो फॉर्मूला लगाओगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, उसको देखो, जो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो ना, जितना कम से कम यूज करोगे, तो कई कई तो यूज करनी पड़ेंगे, जैसे वो पीछे वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें तो वही करना पड़ता, लेकिन जितना कम करोगे वो उतना अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट, क्या बोलते हैं, सर। वो नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब रूट्स हमारी दो तीन तरीके की होती हैं, दो तीन तरीके की इन द सेंस मतलब कैसे, एक हमारी रूट्स होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब कि एक तो वो रियल नंबर्स होंगे, जैसे रूट्स आ गई हमारी -2 -3, और डिस्टिंक्ट यानी कि दोनों अलग अलग होंगे। समझ में आया दोनों का मतलब क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट का। एक रूट्स होती है हमारी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब कि जैसे मान लो कि अगर ये -2 है और ये भी -2 ही होगा, मतलब रियल तो है लेकिन दोनों रूट्स आपस में बराबर है। समझ में आ रहा है। अच्छा सर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। हाँ, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और इक्वल मतलब ये हो गया बराबर। बोलो यहाँ तक ये दो चीजें क्या क्लियर है। जी सर। तो सर रियल में यार इक्वल में 0 0 हो सकता है क्या? हाँ 0 0 बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, ये रियल एंड इक्वल हो गई, और एक होती है हमारी इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बोली तुमने अगर पढ़ा हो कहीं बचपन में, तो ये √-1 को हम क्या बोलते हैं, तुमने आयोटा सर। 12th में मैथ पढ़ी, आयोटा, ये इसके फॉर्म में होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी, क्योंकि ऐसा कोई नंबर तो होता नहीं है कि √-1, तो ये होती है हमारी इमेजिनरी फॉर्म में। ठीक, अब इनकी कुछ कुछ कंडीशन है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c के फॉर्म में होती है। बोलो हाँ ना, दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी सर। अब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हमारी कब होती हैं, जब हमारा b² - 4ac ये हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट हमारी कब होती हैं, जब ये b² - 4ac ये हमारा इक्वल टू 0। ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स हमारी कब होती है, जब ये मेरा b² - 4ac ये मेरा <0 आई समझ में तीनों कंडीशन। यस सर। ठीक है, अब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो रियल रूट्स नहीं होंगे इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। बोलो आए ना, क्योंकि ये बोला है ना कि रियल रूट्स नहीं है। अगर ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा तो रियल रूट्स आएंगे, इसमें पुट करूंगा तब भी रियल रूट आएंगे। इमेजिनरी रूट किस में आते हैं, इस इक्वेशन में। तो यानी कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरी इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगी। बोलो आया ना, मतलब अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो मेरी इमेजिनरी रूट्स होंगी। तो अब इसमें से बस यही चेक करना है कि कौन सा जो थर्ड वाली इक्वेशन है b² - 4ac <0 ये सेटिस्फाई करेगा, बस ये चेक करना है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं। जी सर। ठीक है, चलो इसको करो एक बार ट्राई। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है चारों में, अपने माइंड में भी कर सकते हो ये चीज। तुम देखो कौन सा 0 से कम आएगा। पहला वाला तो आ ही नहीं सकता। नहीं सर, एक मिनट बस शेयर कर रहे हैं। ठीक ठीक है। अरे सर डी ऑप्शन। ये ऑप्शन देखो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac यानी कि ये आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देख लो ये 81 से बड़ा है या नहीं है। तो 6 4 जा 24, 24 4 जा तो डेफिनेटली बड़ा है, यानी कि ये मेरा 0 से कम आए, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर हो गया। अगर बोला होता कि रियल रूट्स किसकी हैं तो हम क्या चेक करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 किस में है, ठीक है। और अगर पूछा होता कि रियल और इक्वल रूट्स किसकी है तो हम क्या चेक करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू 0 किस में है। आया समझ में ये चीज, ये बताओ, यस सर। ठीक है। इसको हम ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये कुछ लेना देना नहीं है लेकिन तुम्हें बता दिया, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा ये वाला करो, चलो थोड़ा दिमाग लगाना। अब ये जो क्वेश्चन आ रही है थोड़ा सा वो करने के हैं, या क्या है उससे क्या निकाल सकते हो, क्या करना है, वैसे थोड़ा सोचो। तुम में से क्या लगता है एफकेट के लिए एक बैच चलाना चाहिए? वो जरूरत तो है नहीं। जो साइंस जीएस के लिए लाना चाहिए मेरे को लगता है। जीएस के लिए एफकेट कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा। लाइव चलाना चाहिए सर यूट्यूब। हाँ वही सर, मतलब यूट्यूब पे लाइव। देखो इसमें क्या करेंगे सर, तो सोचो थोड़ा। बी। अभी आ रहा है, और बताओ बाकी। उस एक मिनट सर। बी तो बी। आ गया बी। यस सर। देखो क्या बोला है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हें दे रखा है 7 और अल्फा बीटा तुम्हें दे रखा है 12। बोलो यहाँ तक क्लियर? इफ द Yes. बिगर रूट इज हाफ, मान लो कोई भी बड़ा है, मैंने मान लिया अल्फा बड़ा है, तो अगर बिगर रूट को हाफ करें और स्मॉलर रूट को डबल करते हैं तो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो हमें पता तो होना चाहिए पहले कि अल्फा बीटा है क्या, तभी तो उनको आधा या डबल कर सकते हैं। बोलो आया ना? यस सर। अब मेरे को यहाँ से अल्फा ये निकालना है, अल्फा बीटा मतलब अल्फा और बीटा निकालने हैं। तो इनको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को एक इक्वेशन तो ये पता है। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लूँ कहीं से, तो मैं इसको सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बोलो हाँ है ना? ये सर। एक तो तरीका ये है, नहीं तो एक खुद ही दिमाग से सोचो। यहाँ पर अल्फा बीटा 7 मेरा कब हो सकता है, अगर मैं इसको मान लो 4 रख दूं, इसको 3 रख दूं, तो 4 प्लस 3 ये 7 होगा। और अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो ये 12 भी होगा। यानी कि ये सेटिस्फाई कर रही है दोनों इक्वेशन को। तो मेरी अल्फा बीटा क्या होगा, 4 और 3 होगा। बड़ा वाला को मैंने मान लिया 4, छोटे वाले को 3 मान लिया। बोलो यहाँ तक क्लियर? एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। अगर स्ट्राइक कर गया दिमाग में तो कर गया। बोलो समझ में आई? अच्छा सर। ठीक है, अगर ये स्ट्राइक कर गया तो कर गया। अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं निकालना है तो कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है कि अगर तुम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखोगे तो उसको तुम कैसे लिख सकते हो? अगर तुमने यहाँ लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें से तुम्हें क्या माइनस करना पड़ेगा, -4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बेटा। ठीक है, तो ये तुम्हारी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 -4 अल्फा बीटा यानी कि क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 अल्फा बीटा यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48। तो अल्फा माइनस बीटा तुम्हारा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। बोलो हाँ है ना? और अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ये दोनों डायरेक्ट कट गए, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 8। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बोलो आया ना? सर वही समझ में नहीं आया सर अल्फा माइनस। ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया? देखो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलो आया ना? यस सर। अगर मेरे को यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है।
यहाँ पर माइनस का 2 अल्फा बीटा है। अगर मैं इसमें से देखो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो मेरा अब वैल्यू क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ पर मेरा माइनस का 2 अल्फा बीटा है, तो यानी कि मेरे को यहाँ माइनस का 2 अल्फा बीटा लाना है, तो मैं क्या करूँ, इसमें से माइनस का 4 अल्फा बीटा कर दूं तो आ जाएगा। बताओ। Yes, sir. तो बस मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, इसमें से माइनस कर दिया 4 अल्फा बीटा, तो मेरा ये आएगा तो यही एंड में ना, ऐसे आए है। ये समझ में आया, अल्फा इक्वल्स टू 4 बीटा इक्वल्स टू 3। बताओ। जी सो अब मैंने क्या किया, बड़े रूट को हाफ कर दिया, तो बड़े रूट को हाफ कर दिया तो यानी कि अब मेरा नया रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फा को मैंने हाफ कर दिया, बोलो। यस सर। छोटे रूट को डबल कर दिया, यानी कि ये वाला रूट मेरा क्या हो जाएगा, 3 को डबल कर दिया 6। अब इक्वेशन बना दो, इक्वेशन मेरी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर, सम हो गया इनका 8x, प्रोडक्ट हो गया 12, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया। आया समझ में? बोलो। जी सर। चलो ये वाला देखो। सर ए ऑप्शन, और ये ऑप्शन आ रहा है एक, और बताओ बाकी। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सर। चलो देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। तो रियल और डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कब होते हैं, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। बोलो, आया ना? बताओ। Yes, sir. अब बी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे यानी कि माइनस के का स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर ही हो जाएगा। माइनस 4ac यानी कि यहाँ पर a क्या है 1, c क्या है 2, यानी कि 8, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो के स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 8। बोलो, आया ना? यस सर। ठीक है। तो देखो, जब भी स्क्वायर, अब जब भी इनइक्वालिटी वाली चीज आ जाए, तो जब भी मेरा मान लो ऐसे दे रखा हो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो जब भी मैं के की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखता हूँ, प्लस माइनस 4, ऐसे होगी के की वैल्यू। बोलो, आया? जी सर। तो जब मैं यहाँ पर भी लिखूंगा तो के की वैल्यू मेरी क्या आएगी, के स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर ग्रेटर देन, वो सॉरी, के इज ग्रेटर देन +2√2, और यहाँ से मतलब -2√2 से बड़ा होना चाहिए, और लेस देन किससे होना चाहिए, 2√2 से। बोलो, आया ना? यस सर। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? जी सर। एक सेकंड। के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू लिखता हूँ, तो मेरी देखो, जब मैं अंडर रूट इधर जाएगा तो क्या आएगा, +-2√2, यानी कि जो के की वैल्यू होगी वो मेरी इनके बीच में लाई करेगी, -2√2 से +2√2 के बीच में। तो के की वैल्यू मेरी छोटी तो होगी 2√2 से, और यानी कि बड़ी किससे होगी, -2√2 से, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। आया समझ में आप? दा हाँ सर। यहाँ तक क्लियर सबका? हाँ सर। ये एक चीज और देखो, मेरे हेडफोन की बैटरी डाउन हो गई। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। चलो देखो। तो मेरी आवाज गूंज रही है क्या? ना ना, ये हेडफोन मेरे डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी नहीं है शायद। एक सेकंड। एक बार पिछली वाली साइड बंद कर दे। ये वाली नहीं वो क्या सॉल्यूशन उसका। यस सर यस। चलो देखो, देखो मैं क्वाड्रेटिक तो आज- इक्वेशन को, अब सुनो पहले, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मेरी जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन क्या है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या हो, 1 हो,
ठीक है, और उसमें दो वेरिएबल हो, जैसे मान लो अगर तुमने ऐसी इक्वेशन देखी, जैसे मैंने बोला 4x + 3y दिस इज इक्वल टू 0, ये मेरी कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, बोलो आया ना। यस सर। और इसमें मेरे कितने दो वेरिएबल हैं, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, ax + by दिस इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ठीक है, ये a तो हो गया x का कोफिशिएंट, b हो गया y का कोफिशिएंट, और ये c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। और दूसरी मेरी क्या होती है, देखो यही होती, मतलब ax + by + c = 0। अब अगर मेरे को ये जानना है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, जैसे मान लो अगर एक मेरी ये इक्वेशन है और एक मेरी ये इक्वेशन है 3x - 4y दिस इज इक्वल टू 0, तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो x और y की मेरी कुछ वैल्यूज आएंगी, बोलो आया ना? बताओ यस सर। x और y की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, एक वैल्यू है या दो वैल्यू है या तीन वैल्यू है या इनफाइनाइट वैल्यू है, ये हम निकाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं ना, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले ही, बिना इक्वेशन को सॉल्व करे। समझ में आया? बताओ। यस सर। Yes. तो तुमने वो देखा होगा ना, ऐसे समझो, जब तुमने नाइन्थ में या फिर अपने पढ़ा होगा, तो अब वो इन इक्वेशन को ग्राफ बनाते थे, ग्राफ बनाते थे, जैसे मान लो x + y दिस इज इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता था x और y एक्सिस पे, कि मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, बोलो आया ना? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये 1 और 4 ऐसे करके पहले एक पॉइंट रखते थे, ये हो गया जैसे 1,4, फिर यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की 3 होगी, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू मान लो 2 ये हो गई, y की वैल्यू 3, तो जैसे ये मान लो यहाँ पर आया x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, तो ऐसे करके मैं ग्राफ बनाता था तो एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसा मेरा हर एक लीनियर इक्वेशन की मेरी एक ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, अगर मान लो दो इक्वेशन है, जैसे कि अगर ये क्या हो गया, अगर मान लो दो लीनियर इक्वेशन है तो मेरे दो ग्राफ बनेंगे, मतलब एक मान लो मेरी लीनियर इक्वेशन है जो कि ऐसे है, ठीक है, एक इक्वेशन ऐसी है जिसका ग्राफ ऐसे है, और एक इक्वेशन ऐसी है जिसका ग्राफ मेरा मान लो ऐसे है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये ऐसे है। ठीक है, समझ में आया? सर। अगर मैं इन दोनों को सेम प्लेन पर बना दूं, जैसे कि मैंने ये सेम प्लेन पर बना दिया, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये मेरी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, बोलो आया ना? सर। तो इनका ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो कि कॉमन है। समझ में आया? यस सर। जैसे अगर मेरी दो इक्वेशन है, मान लो एक मैंने ये बोल दिया a1x + b1y + c दिस इज इक्वल टू 0, और एक है मेरी a2x + b2y + c2 दिस इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों का मात्र एक ही सोल्यूशन होगा, यानी कि x और y की एक ऐसी वैल्यू होगी 1 और 2 जिसपे ये दोनों इक्वेशन जो है सेम रिजल्ट दे रही होंगी। आया समझ? बताओ। जैसे हमने वो देखा था ना अभी, नेचर ऑफ रूट्स, वैसे ही इसमें नेचर ऑफ वेरिएबल है, समझ लो। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इनका यूनिक सोल्यूशन कब होता है ये समझो। अब इसमें भी तीन केसेस बनते हैं, एक होता है हमारा, यहाँ ले लो, एक होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन, समझ में आया? एक होता है हमारा नो सोल्यूशन, कि मतलब कोई सोल्यूशन ऐसा होता ही नहीं जो कि दोनों में कॉमन है, और एक होता है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए, यानी कि कोइंसाइड कर जाए, बोलो आया ना? बताओ, सर। आ रहा है समझ में मेरी बात में क्या यस बोल रहा हूँ? सर। जैसे अब मान लो ऐसा कौन से केस में हो सकता है, जैसे मैंने बोला x + y दिस इज इक्वल टू 6, और मैंने बोल दिया 2x + 2y दिस इज इक्वल टू 12, तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम लाइन पर ही आएंगे, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, आ रहा है समझ में? जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तब भी वही लाइन बनेगी, जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तब भी वही लाइन बनेगी, बोलो आया ना? यस सर। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, ये पहला केस। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब मेरा a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो c1/c2। अब नो सोल्यूशन का मतलब क्या है, नो सोल्यूशन का मतलब कि मान लो एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन ऐसे, वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन नो आया ना, तो ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? बताओ।
हाँ सर। ठीक है, तो नो सोल्यूशन इस केस में होगा। तो इसके लिए क्या होता है, A1/A2 दिस इज इक्वल्स टू B1/B2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। समझ में आया? अब भी बोल रहे हैं, बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है। हेलो। हाँ बताओ। नेशन इसमें क्या बोला ये कि नो सोल्यूशन वाले को बता दीजिए। नो सोल्यूशन। अरे देखो, नो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला x+y दिस इज इक्वल्स टू 5, और मैंने बोला x+y दिस इज इक्वल्स टू 6। तो x और y की क्या सेम वैल्यू पे ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, ये बताओ। जैसे जब यहाँ पर तुम x की वैल्यू रखोगे 2, यहाँ पर रखोगे 3, तभी तो ये तुम्हारा 5 आएगा। लेकिन 6 कब आएगा, जब तुम यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 4 रखोगे। तो क्या कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, बोलो। हाँ सर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसमें अगर तुमने मान लो यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर 4 रख दिया, तो ये 6 के बराबर आएगा। सेम अगर तुमने यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर 4 रख दिया, तो ये भी तुम्हारा 12 के बराबर आएगा। यानी कि और मान लो कोई भी वैल्यू रख रहे हो तुम, तो ये आपस में बराबर ही आएंगी। मेरे कहने का मतलब ये तो ये कैसी होंगी, आपस में कोइंसाइड होंगी। आया समझ? तो वो तो ठीक है, बस ये नहीं सुना है कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B1 इक्वल टू B2 तो है, बट C1 इक्वल C2 नहीं है। निशान से निकालिए साइंटिस्टों ने, और जो एक्सपेरिमेंट है वाले हैं इसके ज्यादा डिटेल्स मत जाओ, आरे बटन नहीं बनना है। ठीक ठीक। ठीक है, चलो इसका अब देखो, यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन बोली है, तो यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन लगा दो A1/A2 मेरा नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2 के। तो देखो A1x प्लस B2y प्लस C दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर A1 मेरा किसके बराबर है 7, B2 किसके बराबर है, वो सॉरी A1x प्लस B1y है, B1 किसके बराबर है K के। ठीक है, तो A1 बराबर है 7, B1 बराबर है K, ठीक, अपॉन A2 किसके बराबर है K के, और C2 किसके वो और B2 किसके बराबर है 7 के, तो 7 रख दो। यानी कि K स्क्वायर मस्ट बी नॉट इक्वल टू 49, तो K मस्ट बी नॉट इक्वल टू 7। ये आ गया आंसर। आया समझ में? बताओ, बोलो। ठीक है, अब ये बस एक क्वेश्चन, एक ये वाला और है जो कि मेरे से किसी ने पूछा था कि ये 2 डिजिट वाला नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसको कैसे करते, तो ये मैंने और डाल दिया। इसको देखो एक बार, कोई किसी को आता हो तो करो, नहीं तो मैं बताऊंगा इनको करते कैसे। किसी को आते हैं ऐसे क्वेश्चन करने, ये बताओ पहले। जी करें, वेट कर रहे हैं सर। सिक्स आंसर आएगा। देखो वो करते कैसे हैं ये देख लो। ठीक है, तो मैं तो बहुतों को आता हुआ, लेकिन बहुतों को नहीं भी आता। वो देखो, अगर मेरे को 2 डिजिट नंबर मान रहा है, तो 2 डिजिट नंबर में मेरी 2 डिजिट होंगी, जैसे 12 होता है तो 2 डिजिट्स हैं। तो मान लिया मैंने ये डिजिट्स एक्स और वाई है, बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, तो जो 2 डिजिट्स में ये मेरा कैसा होता है, ये है मेरी 1s प्लेस और ये है मेरी 10s प्लेस, बोलो आया ना। तो अगर मेरे को 2 डिजिट नंबर लिखना है तो मेरा नंबर किस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट में होगा। 10s प्लेस वाली में मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1s प्लेस वाली में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो आया ना। बताओ, यस सर। तो मेरा नंबर इस फॉर्मेट का होगा। बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 8, तो डिजिट्स मेरी एक्स और वाई है, डिजिट्स का प्रोडक्ट 8 बोला, यानी कि एक्स वाई मेरे को 8 के बराबर दिया है, बोलो आया ना। यस सर। फिर क्या बोला है, इफ 63 इज एडेड टू दिस नंबर, यानी कि नंबर मेरा ये है, यानी कि 10x प्लस वाई, इसमें अगर मैं 63 ऐड करता हूँ तो डिजिट्स प्लेस इंटरचेंज कर लेती है। प्लेस इंटरचेंज का मतलब कि जो 10th प्लेस पर है वो 1s प्लेस पर चली जाती है, जो 1s प्लेस पर है वो 10th प्लेस पर आ जाती है। यानी कि ये 10y प्लस x हो जाएगा, बोलो आया ना। मतलब अगर मेरा नंबर 12 है तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, बोलो आया ना। यस सर। अब मेरे को क्या निकालना है, डिजिट्स का सम निकालना है कि सम किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी,
ये प्लस के x को इधर ले आओ, ये क्या हो गया 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y प्लस 63, दिस इज इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ से क्या हो गया 9x माइनस का 9y, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 63। अगर मैं x माइनस y की वैल्यू बनाऊं तो क्या आ जाएगी माइनस 63 अपॉन 9, यानी कि x माइनस y मेरा किसके बराबर आ गया -7 के बराबर आ गया। बोलो आया ना, बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब x माइनस वाई मेरा -7 के बराबर है, x y मेरा 8 के बराबर है, ठीक, सॉरी। तो क्या यहाँ से तुम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। निकालो फिर। अभी बताया था ना पीछे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा x माइनस वाई, क्या था वो फॉर्मूला लगाओ इसी में। या फिर ऐसे सोचो कि क्या तुम यहाँ से सोचने की कोशिश कर सकते हो कि क्या कैसे होगा ये, कि तुम्हारा x माइनस वाई जो है वो -7 के बराबर आ जाए और x वाई जो है वो 8 के बराबर आ जाए मल्टीप्लाई करके। कौन कौन सी दो वैल्यूज होंगी ये बताओ। 7 minus 8. Okay. Next. 8 minus 1 8 minus 1 माइनस 1 होता है -1 रखोगे तो ये x वाई 8 के बराबर कैसे आएगा? नहीं सर, ये x को 8 रख दिया 1 minus 8 7. तो 7 आ गया, और x और 8 है और y है तो 8 into 1 8 आ गया सर। -8 और -8 और -1। इसमें कुछ गलत किया है क्या मैंने? एक सेकंड, व्हाट टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 8, products of its digits is if 63 is added to this number the digits interchange their places. If 63 is added to this number the digits in 10x minus x plus y minus 10y plus 63 is equals to 0. सर 8 और 1 ले लेंगे, 8 को -1, सर -1 नहीं सिर्फ 8 हाँ। -4 हो ना। सर -8 और -1। अरे -8 -1 अगर तुम डिजिट्स लोगे इसकी तो क्या मतलब है? सर 8 और -1, अरे -1 Still 5 minus 1 remember. Minus 1 5. अगर 8 -1 ले लिया तो इसमें पुट करोगी -7 के बराबर थोड़ी आएगा। हाँ सर, 8 और -1 नेक्स्ट आ जाएगा किससे? हमारे -8 और -8 और 1। -1। अरे तो ऐसा तो नंबर ही नहीं हो सकता, नंबर हमारा नेगेटिव थोड़ी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, लेकिन वो x और y ये तुम x को 1 ले लो, y को 8 ले। x को 1 ले लो, y को 8 ले लो, हाँ ऐसे हो सकता, लेकिन फिर वो हमारा सिंगल डिजिट नंबर आ जाएगा। नहीं, x को 1 y को 8। हाँ x को 1 ले लिया, y को 8 ले लिया। अगर मैं इसको इस वैल्यू में पुट करता हूँ नंबर के में, नंबर तो हमारा 2 डिजिट है ना, तो अगर मैं ऐसे लूंगा तो 10x माइनस 8, ये तो 2 आएगा, तो ये हमारा सिंगल डिजिट हो गया, ये तो ले ही नहीं सकते। कुछ गलती कर रहा हूँ मैं इसमें। डिफॉल्ट को ले सकते हैं ना। क्या? जो लेते हैं पहले ये सर नाना वो होगा 2 digit नंबर है कौन सा? नहीं लेट करके नहीं करेंगे, आठ होता है ऐसे ही है। y को सर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना सर। y को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सर जैसे y = 8 या x, वो ऊपर वाले को होगा। अच्छा रुको, देखो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 है सर, y को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? सर जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई ना, x - y को 7 वाली। हाँ इसमें, अच्छा इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, लेकिन यस सर। अच्छा चलो एक बार वैल्यू निकाल के ही देखते हैं। एक्स वाई किसके बराबर दिया है? 8 के बराबर। आ गया 9 आएगा सारा। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? x + 7 आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया मेरा x² + 7x - 8, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालो, x² + 8x - x - 8, दिस इज इक्वल्स टू 0। x + 8 - 1x + 8,
दिस इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ रही है 1 या फिर -8, बोलो आया ना। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी 1 और -8 आई, यानी कि मेरी दो कंडीशन है, मतलब x और y। जब मेरी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, बोलो आया ना। जब x की वैल्यू मेरी -8 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 1 होगी, माइनस का 1 होगी। ये तो दोनों से ही नहीं आ रहा यार, या फिर नंबर नेगेटिव होगा, ऐसा भी हो सकता है। सर मेरा ये करके x-1 और x8 आया। एक सेकंड रुको, कुछ दिक्कत है या तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत, मतलब गलत वो नोट कर लिया, नहीं वो तो या तो नंबर नेगेटिव होगा। अभी देख लेते हैं यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। सर आपने यहाँ पे सुनो किया इसका, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे सेट गलत नहीं बनाया आपने, वो x- नहीं आएगा। कहाँ पर x सही तो बनाए हैं, यहाँ पर क्या गलत बनाया है? मैंने कुछ गलत इसमें क्वेश्चन में कुछ गलत एक बार वो कर दिया है, अभी बताता हूँ क्या गलत किया। अभी एक सेकंड रुको, बस मैं दिशा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें जब दोनों फैक्टर माइनस की मैं बताता हूँ इसमें क्या गलत हुआ है। में गलत हुआ है आपका, इफ 63 इज, ये यहाँ पर एडेड नहीं है, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड है, ये गलत हुआ है। अब आएगा ये, एक सेकंड रुको यार, इसको समझो, दोबारा समझो, ठीक है। सॉरी, ये मेरी थोड़ी सी बच्चों वाली मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पर एडेड नहीं है, सब्ट्रैक्टेड है। अब देखो, और 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर मेरा किस फॉर्म में होगा, 10x + y फॉर्म में होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये बताओ पहले, बोलो। यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 8 है, यानी कि एक्स वाई मेरा 8 के बराबर है। अब क्या बोला है कि अगर मैं 10x + y में से 63 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिजिट्स इंटरचेंज कर लेती है प्लेस, यानी कि ये 10y + x हो जाएगा। ये समझ में आया ये इंटरचेंज का मतलब, बताओ, अरे बोलो भाई। सर ठीक है, अब देखो, अब ये 10x हो गया, यहाँ पर माइनस का x आ गया, प्लस y हो गया, माइनस का 10y आ गया। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस का 63 हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब ये आ गया मेरा 10x - x 9x, और ये -9y, दिस इज इक्वल्स टू 63। अब यहाँ से मेरी x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। बोलो ये क्लियर, x तो y की वैल्यू क्या है मेरी 8 है। अब अगर मैं सिंपल देखूं, अगर मैं x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1 रखो तो यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेटिस्फाई करेगा, बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से मेरी एक्स वाई की सिंपल, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, बोलो आया ना। अगर हम इसमें पुट कर देंगे एक्स और वाई की वैल्यू तो नंबर मेरा 81 है। क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि ये 9 हो गया। अब आया समझ में, बस ये यहाँ पर ये गलती थी, वही मैं तो यार, इतनी गंदी बहस नहीं है, चलता गंदे आंसर आ रहे हैं, समझ में आया। बहुत 81 कैसे है? अरे इसमें पुट करो ना, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 1, इसमें पुट करो 10 × 8 80 + 1 81। अच्छा हाँ आ गया। यस अब ये क्वेश्चन है, सेम है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ग्रेटर, ये बस स्पेलिंग गलत है, और बाकी ग्रेटर बाई 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सी और मुर्गे, ठीक है, इसको करना।